आइए मैं गुड्डू रंगीला एंड पार्टी की तरफ से बेलवरिया के भाव में कहना है। प्रस्तुति एसके फिल्म स्टूडियो ऊंचाहार। तो कहना क्या है, कहते हैं कि पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, ये आदत बुरी है इसे अभी बदल डालो। तो बेलवरिया के भाव में कहना क्या है, जिंदगी बर्बाद, अरे जिंदगी बर्बाद कर देती पर नारी, जिंदगी बर्बाद कर देती पर नारी। पर मतलब दूसरे, पराई। अगर आप दूसरे की औरत पर गलत नियत डालेंगे तो आपका सत्यानाश होने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं कैसे, न माना तो कई के देख। आपको चारों युग से प्रमाण दे रहे हैं हमारे कवि जी श्री राम बरन नीरज कवि जी। इस बात का प्रमाण चारों युग से दे रहे हैं, आज से नहीं। जब से सृष्टि बनी हुई है चारों युग का प्रमाण आप लोगों के सामने दिया जाएगा कि जिसने भी पराई स्त्री पर गलत निगाह डाला है उसका सत्यानाश हो गया है। जिंदगी बर्बाद कर देती पर नारी, जिंदगी कैसे बर्बाद कर देती है पर नारी। आप लोगों के सामने पहला प्रमाण सतयुग से दिया जा रहा है। अरे सतयुग में अहिल्या पे इंद्र ने जब बुरी नियत डाला, अरे मुर्गा बन चंद्रमा जी बोले, अरे ऋषि मारे तान मृग छाला तुरंत दंड पहले। गौतम दिए हैं श्राप इंद्र नारी बनी गईले, गौतम दिए हैं श्राप इंद्र नारी बना गईले, गौतम दिए हैं श्राप इंद्र नारी बनी गईले। जो किया था पाप इंद्र के 1000 भाग भइले, जीना मोहताज जीना हो, जीना मोहताज जीना हो, जीना मोहताज जीना हो, जीना मोहताज कर
सतयुग से प्रमाण दिया गया कि सतयुग में अहिल्या पर जब इंद्र ने बुरी नजर डाला तो चंद्रमा को साथ में लेके कहने लगे तुम मेरे साथ चलो और मुर्गा बनकर जब बोलोगे हाँ तुम आपने मतलब कहिए। तो अहिल्या के पति 4 बजे ही स्नान करने के लिए जाते थे गंगा। तो जब 12 बजे रात में मुर्गा बन के इंद्र भगवान चंद्रमा जी बोल गए तो गौतम ऋषि अपना कमंडल उठाए और सोचे सुबह होने वाली है, स्नान करने के लिए चले गए। और इसी बीच में इंद्र जो है गौतम ऋषि का भेष बना कर आए और अहिल्या के साथ गलत काम कर दिया, नीयत खराब हो गई। तो लेकिन जब गौतम ऋषि 12 बजे रात में गंगा स्नान करने के लिए गए तो गंगा मां को क्रोध आ गया कि हे गौतम, तू मेरी नींद भंग करने आ गया, अभी तो रात्रि के 12 बजे हैं और तू स्नान करने आ गया, तेरी ये मजाल। गौतम ऋषि ने जब वहां पर अपना दिमाग लगाया और जब अपनी शक्ति का प्रयोग किया, सोचा ओ हो मामला गड़बड़ है, तुरंत भागकर अपनी कुटिया में आए तो वहां इंद्र को पाए, रंगे हाथों पकड़ा और तुरंत श्राप दे दिया कि हे इंद्र, जैसे तुमने मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया है ऐसे जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू नारी बन जाएगा और तेरे 1000 भाग होंगे। तो चंद्रमा जी को गौतम ऋषि ने मेरी छाला तान के मार दिया। और आज आप लोग भी देखते होंगे चंद्रमा में और निशान पड़ा हुआ है, क्योंकि दाग और कलंक कभी किसी का जाता नहीं, मिटता नहीं है। अगला प्रमाण आपको त्रेता युग से दिया जाएगा। अरे त्रेता में 10 कंधर सिया को हर कर लंका लाए। त्रेता युग में माता सीता को लंका का राजा रावण ब्राह्मण का भेष बनाकर धोखे से उठा के ले गया। इसीलिए कहना है, अरे त्रेता में 10 कंधर सिया को हर कर लंका लाए। अरे सती के सत की आग में सोने की, अरे लंका कपी है जलाए, प्रभु की ये चढ़ाई भैया। छिड़ी नारी के कारण लड़ाई, छिड़ी नारी के कारण लड़ाई, छिड़ी नारी के कारण लड़ाई। मारे गए बलवान 70 पूत 72 नाती, मारे गए बलवान 70 पूत 72 नाती, मारे गए लंका बनी समसान, रहेगा करई न दिया बाती। लंका बनी समसान, रहेगा करई न दिया बाती। लंका होइला समसान, रहेगा करई न दिया बाती। ओ कुलबे बुनियाद बुनियाद हो, कुलबे बुनियाद बुनियाद हो, कुलबे बुनियाद बुनियाद हो, ओ कुलबे बुनियाद कर देती पर नारी, कुलबे बुनियाद कर देती पर नारी, कुलबे बुनियाद कर देती पर नारी। आ कुलबे बुनियाद कुलबे हो, कुलबे बुनियाद कुलबे हो, कुलबे बुनियाद कर देती पर नारी, कुलबे बुनियाद कर देती पर नारी। वाह! त्रेता में लंका का राजा रावण माता सीता का हरण करके ले गया और हनुमान जी सीता का पता लगाते हुए सोने की लंका
गए और वहां से माता सीता का पता लगा के लाए। भगवान श्री राम वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ाई किए और एक एक करके सारे योद्धा युद्ध में मारे गए और अंत में लंका का राजा रावण भी मारा गया और माता सीता को ससम्मानित अयोध्या वापस लेके आए। दुनिया में तीन चीज के झगड़ा हुआ, जोरू जर जमीन। नारी के कारण लड़ाई हुई यहाँ पर और नारी के ही कारण इंद्र भगवान खुद नारी बन गए। श्राप उनको लगा और खुद नारी बन गए। और अगला प्रमाण आपको द्वापर युग से दिया जा रहा है। अरे द्वापर में पांडव द्रौपदी को जब जुए में गए है हार, अरे बीच सभा में दुष्ट दुशासन रहा द्रौपदी के तन को उघार, रखे लाज कन्हैया भैया हो। और नारी के कारण छिड़ी लड़ैया, नारी के कारण छिड़ी लड़ैया, नारी के कारण छिड़ी लड़ैया। कौरव दल के बलवान मारे गए सब रण में, कौरव दल के बलवान मारे गए सब रण में, कौरव दल के बलवान मारे गए सब रण में। कुल का नामो निशान नारी मिटा दिया क्षण में, कुल का नामो निशान नारी मिटा दिया क्षण में, कुल का नामो निशान नारी मिटा दिया क्षण में। ओ जला करके राख, जला करके जला करके राख, जला करके जला करके राख, जला करके जला करके राख कर देती पर नारी, जला करके राख कर देती पर नारी, जला करके राख कर देती पर नारी। जला करके राख, जला करके जला करके राख, जला करके जला करके राख कर देती पर नारी, जला करके राख कर देती पर नारी। द्वापर युग में पांडव के पास जब जुए में दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो मामा शकुनी और दुर्योधन के कहने पर अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया। और ऐसा मौका आया कि द्रौपदी को भी हार गए और दुशासन द्रौपदी को बीच सभा में उसके बाल पकड़कर खींचते हुए लाया और उसके तन को उखाड़ रहा है, उनकी साड़ी पकड़कर खींच रहा है, उनकी इज्जत को तार तार करना चाहा। लेकिन भगवान कन्हैया, बोलिए मुरलिया वाले की, भगवान कन्हैया द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे। जब संकट में उन्होंने भगवान कन्हैया को पुकारा तो भगवान मुरली वाले दुशासन की सभा में आए और द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाया कि उसके दरबार में जितने भी बड़े से बड़े वीर थे साड़ी खींचते खींचते थक गए, लेकिन साड़ी का अंबार नहीं खत्म हुआ। तो ये तो हो गया द्वापर से प्रमाण। चौथा और आखिरी प्रमाण आप लोगों के सामने कलयुग से दिया जा रहा है, जिस युग में हम आप पैदा हुए हैं। तो कहना है, अरे धर्म की आड़ में मोह मंत्र दे करे घिनौना काम, और शिष्य
वेश्याओं की असमत लूटे, अरे 3 कल जुगी राम जेल के अंदर। भैया हो जेल के अंदर, बबुआ हो जेल के अंदर। ओ गए चलाना जादू मंतर, गए चलाना जादू मंतर, गए चलाना जादू मंतर। कर्म का फल गया पाई, चला गा परदा पानी। कर्म का फल गया पाए, चला का परदा पाने। कर्म का फल गया पाए, चला का परदा पाने। ओ मना में